अमजद खान, उनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में महान अभिनेता जयंत के घर हुआ था। उनका परिवार अफगानी पश्तून वंश से संबंधित था। फिल्मों में आने से पहले अमजद एक रंगमंच कलाकार थे। जब वह केवल 11 वर्ष के थे तब उन्होंने फिल्म नाज़नीन 1951 में एक बाल अभिनेता के रूप में अभिनय किया और उसके बाद अमजद खान ने कुछ फिल्मों में अपने पिता जयंत के साथ छोटी भूमिकाएं भी निभाई। कॉलेज के दिनों में अमजद खान छात्र संघ के महासचिव थे। यह 1972 में उन्होंने अपने बचपन की दोस्त शैला से शादी कर ली, परंतु वह शादी संपूर्ण नहीं हुई क्योंकि शैला के पिता अख्तर उल ईमान चाहते थे कि उन्हें आगे पढ़ना चाहिए। यह 1975 में उन्हें फिल्म शोले में गब्बर सिंह की भूमिका की पेशकश की गई। शुरुआत में उन्हें जावेद अख्तर द्वारा भारी आवाज के लिए खारिज कर दिया गया था। हालांकि सलीम उन लेखकों में से एक थे जिन्होंने गब्बर की भूमिका के लिए काफी जोर दिया और आखिर में उन्होंने गब्बर सिंह की भूमिका अदा की। जब अमजद खान को गब्बर की भूमिका की पेशकश की गई तब वह केवल 35 साल के थे। जब उनके पहले बेटे शादाब का जन्म हुआ था, यानी कि ईयर 1973 में, गब्बर सिंह की भूमिका के लिए अमजद ने तरुण कुमार बहादुरी जया बहादुरी के पिता द्वारा लिखी गई किताब अभिशप्त चंबल को पढ़ा, जो चंबल के डाकू पर आधारित थी। फिल्म शोले के रिलीज के बाद अमजद खान बॉलीवुड के काफी लोकप्रिय अभिनेता बन गए। गब्बर सिंह के किरदार को भारतीय सिनेमा के पहले विशुद्ध खलनायक के रूप में माना जाता है। उनके संवाद के एक अलग अंदाज ने बॉलीवुड में एक मिसाल कायम की। उनके अंदाज को वर्तमान में कई कार्यक्रमों में इस्तेमाल भी किया गया। फिल्म शोले एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। हालांकि इसमें संजीव कुमार, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन सहित कई सुपरस्टारों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, परंतु अमजद खान ने अपने अद्भुत और अपरंपरागत संवाद के कारण फिल्म की लोकप्रियता को काफी बढ़ा दिया था। अमजद खान शोले के सहायक निर्देशक भी थे और साथ ही उन्होंने दूसरे यूनिट को भी संभाला था। यहाँ तक कि आज भी लोग उनके संवाद अदायगी को याद करते हैं। शोले की सफलता के बाद उन्होंने 1970 से लेकर 1990 के बीच अमजद खान ने काफी नकारात्मक भूमिकाएं अदा की। उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी 1977 फिल्म के लिए एक गीत को डब भी किया। उन्होंने उस फिल्म में अवध के नवाब वाजिद अली शाह की अपरंपरागत भूमिकाएं निभाई थीं। नकारात्मक भूमिकाएं करने के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में सकारात्मक भूमिकाएं निभाई, जैसे याराना 1981, लावारिस 1981। ईयर 1988 में उन्होंने मर्चेंट आइवरी अंग्रेजी फिल्म द परफेक्ट मर्डर में एक अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिका भी निभाई। उन्होंने कई फिल्में जैसे लव स्टोरी, कुर्बानी, चमेली की शादी इत्यादि में उत्कृष्ट भूमिकाएं भी निभाई। उन्होंने 1991 की फिल्म रामगढ़ के शोले में गब्बर सिंह की भी भूमिका को दोबारा जीवंत किया। अमजद खान ने अभिनेता गिल्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। अमजद खान ने कभी भी शराब नहीं पी। हालांकि R.D. बर्मन जैसे उनके दोस्त अक्सर उनके घर पर विस्की की बोतलों के साथ जाते थे। अपने करियर के दौरान उन्होंने कभी भी गुस्से में अपना संतुलन नहीं खोया। वह पशुओं के प्रति बहुत दयालु और स्नेही थे। इसके चलते उनके पास 2 पालतू कुत्ते भी थे। ईयर 1976 में फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के दौरान अमजद के साथ मुंबई गोवा राजमार्ग पर एक गंभीर सड़क दुर्घटना हो गई थी, जिसमें उनके फेफड़े और पसलियों में चोटें आई थीं। उन गंभीर चोटों के कारण वह कोमा में चले गए। सौभाग्य से वह जल्द ही ठीक हो गए। हालांकि ऑपरेशन के दौरान उनको दी जाने वाली दवाइयों ने उन्हें बहुत मोटा कर दिया था, जिससे उनकी स्वास्थ्य की जटिलताएं और बढ़ गईं। अमजद खान का बढ़ते वजन के कारण 51 ईयर्स की उम्र में ही दिल का दौरा पड़ने से 27 जुलाई 1992 को उनका निधन हो गया।